वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू निवेश जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पे निवेश करते हैं वो ना तो शेयर चलता है और ना ही हम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उस फंड का मूवमेंट बाजार के हिसाब से होता है। इससे एक आम निवेशक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि जहां पे भी निवेश करें वहीं पे पैसा नहीं बन पा रहा है। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि बाजार जब ऊपर होता है तो हमारा पोर्टफोलियो क्यों नीचे चला जाता है। एक एक चीज आपको बड़ी ही बारीकी से देखने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी क्यूरी आपके दिमाग में ना रहे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, मार्केट अप लेकिन मेरा फंड डाउन क्यों। हर किसी के दिमाग में ये आता है जब भी बाजार ऊपर चला जाता है और हमारा पोर्टफोलियो अगर ऐसे समय में नीचे आ जाता है तो किसी का भी परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में आता है कहां पे ऐसी चूक हो गई जिसके कारण बाजार तो ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ पा रहा है। जिस भी शेयर में निवेश करता हूं वो भी नहीं चल रहा है और ना ही म्यूचुअल फंड चल पा रहा है जहां पे फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सेंसेक्स और निफ्टी तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन मेरा निवेश किया हुआ शेयर या म्यूचुअल फंड क्यों नहीं बढ़ रहा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको आज के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी क्यूरी दिमाग में ना रहे। सेंसेक्स और निफ्टी क्या दिखाते हैं? आप जब भी बाजार को ट्रैक करते हैं तो आपके दिमाग में आता है सेंसेक्स कितना बढ़ा और निफ्टी कितना बढ़ा। आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी आपको दिखाते क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी में सिर्फ चुने हुए 30 या 50 बड़े कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं, यानी जो बाजार को ऊपर नीचे दिखाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पे ही एक आम आदमी का फोकस होता है, लेकिन हमारा बाजार केवल 80 स्टॉक्स पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे 30 और 50 स्टॉक खाली इतना ही ट्रैक करते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। आपका निवेश इससे कहीं ज्यादा स्टॉक्स में होता है अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो। और शेयर्स में पर्टिकुलरली कोई जरूरी नहीं है कि इन स्टॉक्स के अलावा अगर आपने कहीं पे निवेश किया है तो ऊपर है, हो सकता है ऊपर भी हो सकता है बाजार के हिसाब से वहां पे रिटर्न ना भी बना हो। ये इंडेक्स देश के टॉप स्टॉक्स की औसत चाल दिखाते हैं, यानी जो एवरेज रिटर्न कितना बना है 30 स्टॉक और 50 स्टॉक्स में, उसी का एक आपको बैलेंस दिखाते हैं कि कितना प्लस है कितना माइनस है, यानी एवरेज रिटर्न कितना बना है, एवरेज डाउन कितना हुआ है, उसी का औसत आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरा फॉर्मूला। यानी जहां पे 30 स्टॉक्स का एवरेज क्या निकलता है, प्लस है कि माइनस है, और 50 स्टॉक्स का क्या एवरेज निकलता है, प्लस है कि माइनस है। यानी केवल ये 80 स्टॉक्स आप कह सकते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि सेंसेक्स में भी शामिल है और बहुत सारे ऐसे हैं जो निफ्टी में भी शामिल है। यानी आप 30 और 50 स्टॉक्स ज्यादा से ज्यादा आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर शेयर या हर फंड उतना ही बढ़ेगा। यानी सेंसेक्स और निफ्टी का अगर रिटर्न उतना है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका किया हुआ निवेश उतना ही प्रतिशत का रिटर्न आपको देगा, क्योंकि यहां पे भी ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। किसी स्टॉक्स में आपको 10% का रिटर्न दिखेगा तो किसी में 2% का दिखेगा, और किसी में नेगेटिविटी भी आपको दिखेगी जहां पे 2% 5% का नेगेटिव रिटर्न भी दिखेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो आपका पोर्टफोलियो भी आपको प्लस होना जरूरी है। हर शेयर की परफॉर्मेंस अलग होती है। कई बार कुछ सेक्टर्स अच्छे लगते हैं, अच्छे चलते हैं,
जैसे बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल गया, आईटी सेक्टर अच्छा चल गया, लेकिन आपका फंड अगर किसी और सेक्टर में ज़्यादा निवेशित है तो सेंसेक्स बढ़ने पर भी आपका फंड या शेयर स्थिर या नीचे रह सकता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा बैंकिंग सेक्टर काफ़ी तेज गति से रिटर्न दिखाता है कि 4% का रिटर्न आ गया एक ही दिन के अंदर, लेकिन आपका पोर्टफोलियो है, ऐसे केस में आधा % बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं बढ़ेगा या फ्लैट रहेगा या 0.25% का रिटर्न दिखाएगा। लेकिन अगर कोई केवल बैंकिंग सेक्टर वाले स्टॉक्स में पैसा लगाया है किसी ने भी, तो वहां पे आपको दमदार रिटर्न दिखेगा। तो आप ऐसे केस में आपका किए हुए निवेश से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पूरी तरह सेक्टर स्पेसिफिक रिटर्न्स दर्शाता है। ऐसा ही हाल दूसरे कोई सेक्टर में अगर निवेश किया है तो आप अपने किए हुए फंड से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका सिमिलर कैटेगरी वाले फंड में निवेश किया गया है तो आपका रिटर्न अप्रोक्सीमेटली उसी प्रकार जा सकता है। मान लीजिए आपने मल्टी कैप फंड में निवेश किया है और आप कंपैरिजन कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर वाले फंड से, तो ऐसे केस में आपको रिटर्न में वेरिएशन दिखना स्वाभाविक है, क्योंकि मल्टी कैप में अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन बैंकिंग वाला जो फंड है वो आपको पूरी तरह से बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाएगा। अगर बैंकिंग का रिटर्न अच्छा है तो मल्टी कैप का रिटर्न आपको उतना दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से एक सेक्टर स्पेसिफिक रिटर्न है और मल्टी कैप पूरी तरह से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और बाजार की परिस्थिति के हिसाब से किया गया निवेश है, जिसके कारण वहां पे डिफरेंस आना स्वाभाविक है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अलग होता है। अगर आप किसी फंड में निवेश करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो और बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी का जो डेटा है, जो स्टॉक्स है, उसका पोर्टफोलियो काफ़ी अलग होता है, जिसके कारण भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है रिटर्न के अंदर। आपका म्यूचुअल फंड सेंसेक्स के सभी शेयरों में निवेश नहीं करता, वो अपनी ओन स्ट्रेटेजी के हिसाब से अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाता है, क्योंकि फंड मैनेजर को बराबर पता रहता है कि कौन सी कंपनी में कब क्या होने वाला है। तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से ही वहां पे पोर्टफोलियो बनाता है और उसके बाद ही निवेश करता है। हो सकता है कि आपका रिटर्न टेम्परेरी तौर पे थोड़ा नीचे दिखे, लेकिन आने वाले सालों में ये आपको भरपाई करके भी दिखा सकता है। अगर वो कंपनियां फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रही है तो फंड की एनएवी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक का शेयर है और रिलायंस का शेयर है, और वो दोनों ही शेयर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी दोनों के दोनों स्टॉक्स हैं। तो ऐसे केस में आपको देखने को मिलेगा कि भले ही ये दो स्टॉक्स में रिटर्न नहीं है, लेकिन बाकी अगर दूसरे परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो यहाँ पे आपका वेरिएशन आना स्वाभाविक है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन से स्टॉक्स है, आपका जो निवेश किया गया है, अगर कोई फंड में आपने निवेश करके रखा है तो उसमें कौन से स्टॉक्स हैं, ये सारा डिपेंड करता है उसी के ऊपर। अगर सिमिलरली पोर्टफोलियो होगा तो आपको सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से ही रिटर्न देखने को मिलेगा। मार्केट में रैली हमेशा एक समान नहीं होती है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, कभी कोई सेक्टर परफॉर्म करता है, हमेशा एक जैसा ही रैली आपको देखने को नहीं मिलता है। कई बार मार्केट की तेजी कुछ चुनिंदा बड़े शेयरों लार्ज कैप में होती है। आपने नोटिस किया होगा कई बार लार्ज कैप काफ़ी तेज गति से रिटर्न बना के देते हैं, तो कई बार स्मॉल कैप काफ़ी तेज गति से रिटर्न बना के देते हैं। लेकिन अगर आपके पास में मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट है तो आपको वहाँ पे एवरेज रिटर्न ही देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप के जैसा रिटर्न आप वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और लार्ज कैप भी है। अगर मिड कैप ने अंडर परफॉर्म किया है तो तीनों का ही कॉम्बिनेशन आपको मिलके दिखने वाला है, जबकि मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियां पीछे रह जाती है। अगर लार्ज कैप में ही ज़्यादा रिटर्न बन रहा है, ऐसे केस में मिड कैप और स्मॉल कैप वाली जो कंपनियां हैं वो पीछे रह जाती है, तो आप बाजार के रिटर्न से उसका कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका निवेश मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में है
तो सेंसेक्स बढ़ने के बावजूद आपका रिटर्न कमजोर लग सकता है। अगर आपका निवेश ज्यादातर मेजॉरिटी केवल स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में है तो आप सेंसेक्स और निफ्टी के रिटर्न के साथ में उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा रिटर्न बनता है लेकिन लार्ज कैप अंडर परफॉर्म करता है। ऐसे केस में बाजार को आप बीट भी कर सकते हैं। बाजार का रिटर्न भले ही ना बने लेकिन अगर स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका रिटर्न काफी तेजी से बनता हुआ दिखाई देता है। और बाजार का इतिहास भी यही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफी तेज गति से भागते भी हैं और लेकिन बाजार की गिरावट में काफी तेज गति से डाउन साइड भी दिखाते हैं। तो दोनों ही तरह से बाजार चलता है। लंबी अवधि में फर्क मिट जाता है। अगर आप कहीं पे भी निवेश करते हैं टेम्परेरी तौर पे आपको उतार चढ़ाव दिखता है, लेकिन अगर आप लंबे समय का ग्राफ उठा के देखेंगे, लंबे समय का डेटा आप देखेंगे तो लंबे समय में काफी हद तक ये फर्क आपको मिटता हुआ दिखाई देता है। छोटी अवधि में आपको फर्क दिख सकता है लेकिन 3 से लेके 5 साल में अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे अपने फंड के साथ में तो मुझे नहीं लगता कि आपका फंड अंडर परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। 3 से लेके 5 साल या उससे ज्यादा समय में अच्छे फंड और अच्छे शेयर अपनी वैल्यू जरूर दिखाते हैं। हो सकता है टेम्परेरी वहां पे गिरावट हो लेकिन बाजार की तेजी के साथ में अगर आपका टारगेट लंबा है तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा तेजी से बढ़ सकता है आने वाले समय में। इसलिए धैर्य रखना और नियमित एसआईपी जारी रखना जरूरी है, ना कि बाजार की गिरावट को देख के आपको किसी भी प्रकार परेशान होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा है तो आपको बाजार से निकल जाना है या म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेना है या कोई फंड चेंज कर देना है। ऐसा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी फंड का परफॉर्मेंस अगर आपको जानना है तो कम से कम 5 साल का वेटिंग पीरियड आप समझ के चलिए। 5 साल का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही किसी भी फंड पे आपको डिसाइड करना है कि इस फंड में रहना है या फिर निकल जाना है। किसी भी जल्दबाजी में आके कोई भी आपको डिसीजन लेने की गलती नहीं करना है। अदरवाइज आप बार बार पोर्टफोलियो इन और आउट अगर करते रहेंगे तो आपका रिटर्न बनना लंबे समय में भी काफी मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए, सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ मार्केट की एक झलक है, आपका पोर्टफोलियो उसकी सही तस्वीर नहीं है। इसलिए अल्पकालिक उतार चढ़ाव से परेशान ना हो। अगर शॉर्ट टर्म में कोई भी बाजार में गिरावट आती है या तेजी आती है तो उस उतार चढ़ाव से आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आपका टारगेट 15 साल 20 साल का है तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन का डेटा देख के क्या मीनिंग है। इसलिए छोटे से अवधि का डेटा देख के आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपने निवेश के फंडामेंटल और समय अवधि पर ध्यान दें। आपका जहां पे भी निवेश किया गया है उसका फंडामेंटल कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। और कितने समय के लिए आपका निवेश होने वाला है, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो आप बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को क्लियर हो गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी के रिटर्न के साथ में आपका रिटर्न क्यों नहीं मैच कर पा रहा है। आगे आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार को अपना काम करना है और अगर हमारा निवेश है तो हमको शांति से निवेश करके छोड़ देना है और लगातार अगर एसआईपी है तो कंटिन्यू रखना है और जितना लंबा हो सके एसआईपी को चलाने की कोशिश करनी है, ना कि बाजार की तेजी और गिरावट को देख के अपने को पूरी तरह से एग्जिट करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।